जैन मेरे प्यारे साथियों, यूपीएसआई के सभी विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लास है वो किस तरह चलेगी आपको पहले बता दे रहे हैं, फिर एसटी सॉल्व करा रहा है। ठीक है, अब जो समय है वो बहुत केवल 1 महीने के आसपास बचा है। सही से अगर पढ़ने का समय सोचें तो करना क्या है, सुनो 1 मिनट समझो। शनिवार संडे तुम लोग जितना भी कहोगे तुम्हें जो टॉपिक रिवीजन करने हो वो हमें बता देना। एडवांस आपकी खत्म हो गई है, फिर भी अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो तो बोलना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। एडवांस खत्म हो गई है, फिर भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो हम बोल देंगे क्वेश्चन सीट दे दो, प्रैक्टिस करा दी जाएगी एक बार और अभी। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी। अर्थमेटिक खत्म हो चुकी है, लेकिन रिवीजन तुम जितना कहो उतना हम करा देंगे। अभी भी जितना तुम रिवीजन कहोगे उतना हम सिखा देंगे तुम्हें। ठीक है, अभी तुम्हें करना है क्या है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है, अपनी एसटी सॉल्व करनी है। ठीक है, अपना स्पीड टेस्ट जो भी होगा रोज उसको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चन बुकलेट है ना, जो हमने आपको क्वेश्चन बुकलेट दी होगी एक, उसको सॉल्व करना है। ये काम तुम्हें करना है, डेली 80 क्वेश्चन लगाने होंगे। जो चैप्टर तुम्हें कठिन लगते हैं शुरुआत वहीं से करना। पहले शुरुआत करेंगे अनुपात समानुपात से, उल्टा चलेंगे। अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप में समानुपात, जो लास्ट में चैप्टर है ना, शुरुआत हम लोग वहां से करेंगे, नंबर सभी लगवाएंगे अभी। ठीक है, तो हम लोग करने वाले हैं पहले एसटी का सोल्यूशन। एसटी डेली क्लास में होगा, एसटी का सोल्यूशन डेली क्लास में होगा, और आप लोग ये कोशिश करेंगे कि जो सवाल कठिन लगते हैं वही पूछेंगे, आधे घंटे में एसटी खत्म हो जाए, ऐसी आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की एसटी। सबने एसटी दे दी है? सबने दे दी है? जिन्होंने नहीं दी है आदत संभाले और सुबह 6 से 8 आए। जिन्होंने नहीं दी है वो अपनी आदत संभालें और सुबह 6 से 8 आए, या 8 से 10 आ जाए, लेकिन आदत संभालें अपनी आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरफ देखिए, देखो क्या कर रहे हैं, तो घर जा सकते हैं फिर, तो चले जाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, देखना है, देखना है, देखिए देखना है अब। ठीक है, सवाल देखिएगा। मैथ मत करना, बाकी कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, सवाल पे ध्यान दें, ऐसे ही सॉल्व करनी है। एक्स और उसके 3 दोस्तों का औसत वजन कितना है? 55 है। एक्स अपने वजन से 3 दोस्तों के वजन से कितना अधिक है? तो पूछा ए का वजन क्या है, क्या बोला, ए का वजन क्या है। अच्छा दिमाग लगाना, क्या लिखा है, एक्स और उसके 3 दोस्त, क्या लिखा है, एक्स और उसके, तो टोटल लोग कितने हो गए, और 4 लोगों का जो औसत है वो कितना है, तो इन सभी का योग कितना हो गया। अब कह रहे हैं एक्स का वजन अपने 3 दोस्तों के औसत वजन से कितना अधिक है, 4 किलो क्या है, अधिक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्स का वजन अपने दोस्तों से कितना अधिक है, 4 अधिक है, ऐसा उसने बोला है। अपने दोस्तों के वजन से 4 अधिक है, ये तो बोले। एक बात और सुनना, एक मिनट, अपने दोस्तों के औसत वजन से 4 अधिक है, तो जो 3 दोस्त हैं उनका औसत है, औसत से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो एक का वजन उससे पूछा गया है, अपने दोस्तों के औसत वजन से 4 अधिक है। सुनना, माना 3 दोस्त हैं जो कि एक्स के हैं, टोटल 3x हो गया, और ये जो हो गया एक्स प्लस 4 हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया 3 दोस्त, ये हो गया चौथा दोस्त, और इन तीनों का जो योग है वो कितना है, तो केस में 4 घटा लो, 4 घटा लो कितना मिलेगा, 200, और ये किसका मान मिलेगा, 4x का, 4 का भाग दे दो, 4 5 6, तो एक में कितना मिला है, 54, और x का मान 54 है, तो ये वाला मान क्या है, अगर x का मान 54 है तो ये वाला मान क्या है, क्योंकि 4 अधिक है, कितना हो गया, 58। क्या सवाल में कुछ ऐसा था कि जो कठिन था? फिर एक बार समझाएं, अगर टाइप क्लियर हो गया, एकदम आसान हो गया, सुनना, एक मिनट देखना कैसे आसान हुआ, देखो। अच्छा बताओ, लोग कितने हैं, लोग कितने हैं पहले देखो, 4, 4 गुणे 5 कितना हो गया, 55 कितना हो गया। ये माना 3 दोस्त हैं जिनका वजन कुछ भी है, और ये वाला वजन जो हो गया कुल वजन हो गया, और ये इससे 4 ज्यादा है। सिंपल सा इतना सा लिखना है, क्वेश्चन हो गया। क्या भी नहीं आया, टोटल कितना हो गया, 4x हो गया, 4x का मान इतना, तो x का मान ये, और ये ज्यादा मान तुम्हारा 58 आ गया। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं बताइए। 55 तीनों का नहीं है, 3 दोस्तों का वजन 55, हाँ ठीक है, हाँ एक एक बढ़ाना है, 4 का अंतर, एक एक बढ़ा दो, 58 हो गया। ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सुनिएगा। जो नहीं आए हैं वो पूछोगे कि सारे पूछने आ जाओगे? बहुत अच्छे, कह रहे हैं सारे कराइए।
सारे करो ठीक रहेगा, बहुत अच्छे। एग्जाम भी हम दिए हैं, बता ना, क्या सारे क्वेश्चन कराओ। अब एक वैलेट में 10 रुपए और 50 रुपए के नोट हैं, ठीक है। नोटों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। अच्छा, नोटों की कुल संख्या अगर 12 है तो अनुपात कितना दिया है? अच्छा, 1 2 कितना हुआ? तो 3 का मान, तो 1 का मान, 4 दूनी, पहले नोट किसके हैं, फिर किसके हैं, ये हो गया 40 50 400। नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सबको आता है। अच्छा, किसकी मात्रा बोली उसने? पी की मात्रा। पी की मात्रा पहले किसका मल्टीपल? 7 का मल्टीपल कितने ऑप्शन? तो आंसर क्या है? 21। आंसर क्या है? बाकी सॉल्व कैसे करना है पता है? सॉल्व कैसे करना है पता है ना? अच्छा, पहले रेशियो कितना है? मिश्रण निकाला, बी मिलाया, ये यहाँ पे ये मिलाया है, ये जब मिलाया है तो अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, तो जब ये मिलाया है तो इसके अनुपात में परिवर्तन, ये कितना बढ़ा है? 4 का मान क्या है? टोटल मात्रा क्या है? 16। इसका कितने गुना है? 4 गुना। कितना हुआ? 7 5 12 का मान, तो 1 का मान, पहला हिस्सा। हमने इसके 7 मेथड तुम्हें सिखाए। कितने मेथड? 7। सबने पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े? एलिगेशन का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, देखना है एक बार। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। एक व्यक्ति की मासिक इनकम कितनी है? पर तेज बोला करो भाई। 12,000 इसकी इनकम है। अच्छा बताओ, ये व्यय कितना करता है? 10,000 व्यय करता है, तो बचत कितनी करता है? सीधे इसका रेशियो ले लो। क्या मिला? 6 5 है। क्या मिला? कह रहा है अगले वर्ष उसकी इनकम में कितनी वृद्धि हुई है और उसके व्यय में वृद्धि कितनी हुई है। व्यय का मतलब खर्च की बात कर रहा है, खर्च में वृद्धि कितनी है? बचत ने बोला है ना। अच्छा, 12 छंग कितना हुआ और 5 गुणे 5 कितना हुआ? 72 में 25 घटा लो केवल, कितना मिला? 72 में से 25 घटा लो, कितना मिला? 47। कितना मिला? क्या क्वेश्चन का आंसर नहीं है? इस मेथड का नाम क्या है? रेशियो मेथड। पढ़ा है ना? इसमें एलिगेशन भी पढ़ा होगा, इसमें एलिगेशन भी पढ़ा होगा। पढ़ा है? क्या कहा था? एक तरफ लिखा करिए खर्च, एक तरफ लिखा करिए खर्च और बचत का रेशियो क्या है। कमाई कितनी बढ़ी है, खर्च कितना बढ़ा है, बचत की बात कर रहा है। अच्छा, इसका मान क्या है? 1 का मान 7, तो 5 का मान कितना? 35 और 12 कितना? 47। ये है एलिगेशन मेथड, ये इसका रेशियो मेथड, ये इसका एलिगेशन मेथड। बाकी जो नंबर दिए उनको मान के तुम्हें करना है, परसेंटेज निकालना है, निकालते रहो। एक ही क्वेश्चन पे समय बचाओ, जहां दिक्कत आ रही है उस पर बात करो। जो टाइप नहीं आता है टाइप बताओ। 5 दिन तुम्हें ये कराएंगे, 2 दिन मैराथन करवा देंगे, रिवीजन सब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा काम करना है, स्टार्ट करो, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है, स्टार्ट करिए। ये डीआई सबने कर ली कि नहीं कर पाए? सबने कर ली? डीआई में कोई क्वेश्चन ना आया हो? आ गया? डीआई में इसमें सारे क्वेश्चन आ गए क्या? एक बार पढ़ लो, केवल पढ़ लो। कह रहा है एक पाई चार्ट आपको दिया गया है, इसमें कुल प्राप्तांक कितने? 810। कितने? 800। क्या पूछा है? भौतिकी और रसायन के बीच का अंतर कितना है, जितना निम्नलिखित में से किसका अंतर है। तो कई बार लोग यहाँ चारों सॉल्व करने लगते हैं। सुनो एक मिनट, समझो पहले। क्या बोले? भौतिकी और रसायन के बीच का अंतर, नंबर मत निकालना। ये तो भौतिकी और रसायन का अंतर कितना है? भौतिकी और रसायन का अंतर क्या है? अब ध्यान से देखना, नंबर नहीं निकालना। ये बताओ, रसायन विज्ञान और सामाजिक विषय, रसायन और सामाजिक कितना है? पहला ही ऑप्शन खत्म हो गया आंसर। नहीं आया? आया कि नहीं आया? नंबर नहीं निकालने थे यहाँ पे। ऐसा मत करना कि 360 का मान 810, तो 15 का मान ये, फिर किसका अंतर करने लगे तुम। सबने ऐसे किया? सबने ऐसे किया? सब समझदार हो। अगला क्वेश्चन देखो। गणित और रसायन में प्राप्त किए गए भौतिकी और सामाजिक में प्राप्त किए गए अंक कितने अधिक हैं? अच्छा, तो गणित और रसायन, गणित और रसायन कितना है? गणित और रसायन कितना है? 160। क्या यहां तक ठीक हो? आगे इसके बाद क्या लिखा है? भौतिकी और सामाजिक विज्ञान, तो भौतिकी कहां पे? 50। भौतिकी कितना है? 85। और सामाजिक विज्ञान 55। टोटल कितना हुआ? 100। अंतर कितने गए? अब एक मिनट सुनो, अब ऐसे निकालना। 360 का मान 810 दिए, केवल तुम्हें जो अंतर है वो 20 का मान चाहिए। बहुत ध्यान से देखो, क्या खत्म? 9 से काटा 4, और सॉरी 4 से काटा 9, और 4 से काटा 5, और 9 का मान क्या है? तो 1 का मान 9 पना, 9 पना। नंबर कितने? नंबर कितने? बस इतना करना है। ऐसा मत करना तुम इसके अलग निकालो, इसके अलग निकालो, फिर घटाओ। थोड़ा समझदार बनो। क्या नहीं है क्या? सबको आ गया? सबका सही है? अगला क्वेश्चन करिए।
अगला क्वेश्चन, एससी में जो भी तुम्हें टॉपिक कठिन लगे उनको लिखते चलना। हम कह रहे रिवीजन सब करा देंगे, तुम्हें भले एक सब बुला के कराएं हम, लेकिन एससी पे ध्यान दो, मॉक तैयार करो पूरा। जो चैप्टर कठिन लग रहे हैं, जो टाइप नहीं आ रहे, बताना हमको, बस वो सब जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, कह रहा है एक व्यक्ति अपने वस्तुओं को लागत मूल्य से कितने % बढ़ा के लिखता है? आवाज नहीं आ रही है। कितनी छूट देता है? अब सुनो, एक मिनट ध्यान से देखना। 30% को भिन्न में क्या लिखते हो? लिखते हो 10 पे 3 की छूट तो बेचा, और 5 का लाभ होता है मतलब 100, और 7 का मान 105, तो 1 का मान 15 गुणे 10 कितना? डिस्काउंट ना देता तो मतलब कितना अधिक अंकित किया? 50। कितना अधिक अंकित किया? क्या सबने ऐसी किया है? सच बोलना, सबने ऐसे किया है? बड़े समझदार होगा तुम लोग अगर सबने ऐसे ही किया है तो। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जब भी तुम्हें इस टाइप के सवाल मिले, कई बार एक ही समीकरण दिया होगा और पूछा होगा, ये ध्यान रखना, केवल समझदारी दिखाना। यहाँ पे क्या लिखा है? 4 अंगूठियां, फिर क्या लिखा है? 2 चूड़ियां, कीमत कितनी है? बहुत कम है, इस समय सोने का भाव पूछो। 10 अंगूठियां और 2 चूड़ियां, 5 चूड़ियां, 5। अच्छा सुनो, ये इसका 2.5 गुना, ये इसका 2.5 गुना, और केवल 2.5 गुना करो और आंसर मुस्कुराओ, खत्म। सबने ऐसे किया, सब समझदार में टाइप बताया था हमने, याद है? चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्या है? 12,000 रुपए की धनराशि 15% से कितना ब्याज क्या होगा? अच्छा सुनो, 15% है, 3 साल है, 45% हुआ, बोलो ना, मतलब 50 से कम है ना, इसका 50 क्या होता है? 6,000 से कम, ये खत्म, ये खत्म, और ये ज्यादा कम, खत्म हो गया, सर बाउंस हो गया। ऐसे दिमाग लगाना है। तुम लोग क्या कर रहे हो पता है? तुम लोग क्या किया? 12,000 गुणे 15 गुणे 3/100, आराम से करना। वैसे भी एग्जाम में समय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सोचते हो तुम लोग। हम जैसे कह रहे हैं वो एसटी में अप्लाई करो, जो हम कह रहे हैं उसको एसटी में अप्लाई करो, दिमाग लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल देखिए। पेन नहीं उठाओ, पहले देखो समझो। किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिला है, मूल राशि बोली है, ठीक है? अच्छा एक मिनट सुनना, दर 15% दी है, बोलो। सीआई मिला है, थोड़े समझदार बन जाना, क्वेश्चन को बिना पेन चलाए आंसर मुस्कुराएगा, ध्यान देना। सीआई है, 2 लगातार मिलेगा, 15 कितना हुआ? +2.25। ब्याज मुस्कुरा रहा है, और जैसे ही तुमने कहा ब्याज मुस्कुरा रहा है, तो 100 तो बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं, खत्म, नहीं आया। अब सोचो तुम्हारा मेथड क्या था? सबने यही किया है, हो ही नहीं सकता। कुछ तो होंगे जो मूलधन माने होंगे, माना मूलधन 100, माना मूलधन ये, कुछ तो होंगे समीकरण बनाए होंगे। किसी ने लिखा सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, ए इक्वल टू पी 1+r/100 की पावर t माइनस पी, किसी नहीं लिखा? पक्का? जो लोग नए हैं वो भी पूछो, उससे पूछो। हाँ तुम ही से कह रहे हैं, ऐसे ही कह रहे हैं? हाँ आराम से करो, वैसे भी एग्जाम में समय बहुत है। अगले क्वेश्चन पे आए, सवाल क्या है? कह रहा है किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है, 10% लाभ पर बेचा होता है तो इतने पर अधिक मिलते हैं। अच्छा बताओ, दोनों पर लाभ है ना, तो सीधे अंतर 5 का हुआ तो सीधे 10 का मान निकालो, केवल दुगना करो, कर लिया दुगना, 100 का मान निकालो, खत्म हो गया। अब सुन तो लो, क्या पूछा है? बिक्री मूल्य। क्रय मूल्य बोला होता तो आंसर हो गया था, ठीक है, लेकिन पहले लाभ कितना है? 5, इसका 5% हुआ 175, पहले दिया है, तो प्रारंभिक बिक्री मूल्य क्या है? 367, कुछ बोलते ही नहीं है। प्रारंभिक बिक्री मूल्य क्या है? 3675। कोई कठिनाई है? अरे बोलो, कोई कठिनाई है? चले अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, ये डीआई सबने कर ली, ये डीआई सबने कर ली, डीआई की हमने सीटें बनवा दी हैं, कल से करवाएंगे तो हम सीटें दिखाएंगे, क्वेश्चन पहले भेज देंगे। पाई चार्ट की अलग है, बार आरेख की अलग है, ग्राफ की अलग है, तीनों सीटें बनवा दें, ठीक है? कल से करवा भी देंगे, दिखा देंगे तुम लोगों को, बेस पहले देंगे, बेस आज ही देंगे तुम लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, क्या लिखा है? कह रहा है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 आदमी 90 दिन, कुछ याद आ रहा है? MDH याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? अच्छा ऊपर क्या हो नीचे क्या बताओ? M1 D1 बराबर M2, तो बोला करो भाई, तो शांत बैठे हो। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप लोग नहीं बोल रहे हो, सीधे बोर्ड पर लगा आपसे लगवा लेंगे, कैसे लगवाया है, सब साइंस हो जाओगे फिर। तो सब बोला करिए, क्या होता है? पहला फॉर्मूला क्या है?
M1 D1 बराबर M2। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है, M1 D1 H1 बराबर क्या होगा M2 D2। अच्छा इसके बाद क्या होगा M1 D1 H1, जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो काम का मतलब नहर खोदी, कुआं खोदा, दीवार बनाई, सड़क बनाई, वो जितना भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा सब नीचे होगा। ये बात पता है ना, मालूम है ना। सवाल देखिए, अब क्वेश्चन हो जाएगा, कितने घंटे काम करके ऊपर होगा, आदमी कितने, दिन कितने, 15 घंटे, 6 आदमी कितने दिन, 15 कितना हुआ, 90 खत्म तो बचा कितना, कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ 90 था, 90 खत्म तो बचा कितना, मतलब सही है, सवाल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन नाव धारा क्या है, सबने पढ़ा है ना, टाइप पूरे पढ़ा है ना। सवाल ध्यान से देखना, कह रहा है एक नाव, कह रहा हमने नहीं पढ़ा है, कौन है, कोई बोला हमने नहीं पढ़ा है। चलिए छुट्टी पे आए हो गया, नहीं नहीं तुम नहीं, अच्छा हमें लगा कोई पुराना स्टूडेंट आया क्या, नहीं। सवाल देखना, कितने दिन बाद आए हो तुम लोग, आए कितने दिन बाद हो, कितने महीने, 3-4 महीने बाद, अब आखिर में क्या करने आए हो, हैं, पुलिस का बैच पढ़ना है, 7 बजे नहीं आ सकते, ये खत्म होगा फिर स्टार्ट होगा पुलिस का, ठीक है, ये जब बैच खत्म होगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। सवाल ध्यान से देखना, और ये खत्म होगा नहीं, ये खत्म होगा लगभग 8-9 मार्च को, इसके पहले हम खत्म नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस कराएंगे, हम चाहते हैं तुम लोग प्रैक्टिस करो रोज। चलो सवाल देखो। सवाल देखना, एक नाव को बिंदु ए से बी तक 3 घंटे अनुप्रभा जाती है, कितने घंटे, अनुप्रभा का मतलब क्या होता है, धारा की, और 4 घंटे में लौटती है, 4 घंटे में क्या है, किसकी चाल दी है, पानी की, पानी की चाल दी है, नाव की पूछी है। सुनो, बहुत समझदार बनाना है, कैसे करना है, देखना, जाने का समय आने का समय, जाने का समय आने का समय तो चाल का रेशियो, जोड़ के 2 का भाग, नाव की चाल घटा के 2 का भाग, 1 का मान 3, 7 का मान, खत्म, नहीं आया, सबने ऐसे ही किया, तुम्हें ऐसे ही सिखाया है, कुछ बोलते ही नहीं है, आया ही नहीं आया, सबने कर लिया। अगले क्वेश्चन पे बेसिक बता दे, हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका मासा पूछा है, देखो सबने अच्छे सीख रखा है, ये बताओ, ये लिखा है 30, ये लिखा है 42, और ये क्या लिखा है 96। अगर तुम इससे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने के बाद ये मिलेगा 15, ये मिलेगा 21, और ये कितना मिलेगा, अभी भी सभी में 3 कॉमन है, और जब 3 कॉमन है तो 2 × 3 कितना हो गया, आंसर कितना हो गया 6, 2 और 3 कॉमन, मेथड यही होना चाहिए, नंबर कितने भी बड़े हो समझदार बन जाना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, 300 और 500 के बीच में संख्याएं ज्ञात करें, किससे किससे भाग से, देखो संख्या ज्ञात करनी है, संख्याएं नहीं बोला है, क्या बोला है, संख्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं करना है। देखो सबसे पहला काम ये करो, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम 120 आ रहा है, 120 से कटने वाला ऑप्शन ढूंढ लो, खत्म, ऐसे उठा लो, एक ही होगा, दोस्त दूर नहीं दे देगा, कोई कह रहा है एक ही ऑप्शन दिया जो कट रहा है, 2 कटने वाले नहीं दे सकता, एलसीएम है, एलसीएम निकाला, सॉल्व किया है, ये सुन करें इससे कट जाए, हमने कहा कि इनसे कट जाए इसका एलसीएम, और इनके बीच में हो, तो इसके बीच में सारे ऑप्शन दिए, एक ही ऑप्शन था तो 120 से कट रहा था, वही एक ही होगा ही, नहीं आया क्या, आया है नहीं आया। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आंसर देखिए, कह रहा है कुछ मिस्त्रियां, क्या लिखा है, कुछ मिस्त्रियों ने एक कार 10 दिनों में पूरा करने का वचन दिया, एक दिनों में क्या बोला था, 10 दिनों में काम करने का वचन दिया, ठीक है, उनमें से 8 अनुपस्थित थे, और शेष ने काम 18 दिन में पूरा किया, मिस्त्रियों की वास्तविक संख्या क्या थी, है। अच्छा देखो, कुछ लोगों ने 10 दिन में काम करने का ठेका दिया, ये लिखा है, बोलो, अब जितने लोग भी थे उसमें 8 थे ही नहीं, कितने नहीं थे, और कार्य कितने दिन में हुआ, हो गया, ये लिखा है 5, ये लिखा है 9, बोला तो करो, तो ये हो गया 9, ये हो गया 5, तो बचा कितना, और ये बचा है 8 गुणे कितना, इससे काटा, मिस्त्री थे कितने, मिस्त्री थे कितने 18। क्या क्वेश्चन बहुत कठिन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कौन सा, 101,
अच्छा ये सॉरी, देखो कह रहा है संख्या 3709 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर। खत्म। देखो बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बस ये ध्यान रखना जीरो मत कर देना पहले। अगर पहले जीरो कर दिया तो 3 अंकों की हो जाएगी। अंतर बोला है तब तो आ जाएगा ना, तो अभी नहीं आया। अच्छा लास्ट में क्या आएगा, ये कितने में, 2 में, अब तो घटा लो, यहाँ पे 8 मिलेगा, कितना आया, 66, क्या हुआ, नहीं आया क्या। आइए अगले क्वेश्चन मिलते हैं। ये पढ़िए, ये बताओ। अच्छा देखो समझो, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। एक ट्रेन एक तरफ से दूसरी की ओर 80 की चाल से जाती है और वापस पिछली चाल की 3/4 से आती है, उसकी औसत चाल बताओ। अच्छा ये बताओ, सुनना, जाती है 80 से, आती है 60 से, 3/4 60 ही तो होता है। माना एक दूरी मान ली 240, ये 40, ये 240, कितना हो गया 400, 480। इसका जरा समय बताओ, समय बटे कितना, 7 से भाग दे दो, तो 70 से थोड़ा कम आएगा। ठीक है, तो बस ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, इन दोनों में है, चेक कर लो कितना आ रहा है, 68.6। खत्म। औसत चाल तो वही है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। सब लोग ठीक हो ना, सबको आ गया। आइए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ, पेपर बहुत कठिन नहीं बना था, लेकिन हर सेट में क्वेश्चन था, हर सेट में। हाँ 5 आ रहा हुआ है, ठीक है देखो, अरे जो आ रहा हो सामने आ जाइए। देखो कह रहा है अंकित साइकिल से चर्च की ओर जाता है। अच्छा भाई साहब, नाम अंकित तो जा रहे हैं चर्च, कोई बात नहीं। अंतिम साइकिल से कहाँ जाता है, चर्च की ओर जाता है, ठीक है। और कार से प्रारंभिक तक आता है, हाँ होता है, वहां इतना पैसा मिलता है, हाँ सच है, ठीक है। तो जाता कैसे, आवाज ही नहीं आ रही है, आता कैसे, तो समझ रहे हो ना कितने समय लगा। चलो भैया कार से आ गया ये, ठीक है, गया था साइकिल से आ गया। अब क्या हुआ, इस यात्रा में कुल समय कितना लगता है। अगर वह दोनों तरफ कार का प्रयोग करता तो 3 घंटे, तो वही 3 घंटे बढ़ जाएंगे जब वो दोनों ओर साइकिल चलाएगा। वही 3 घंटे बढ़ जाएंगे जब वह दोनों ओर साइकिल चलाएगा। क्या कोई मतलब कोई कैलकुलेशन था इसमें, ऐसे ही करना था, सबने कर लिया, सबने ऐसे किया, सबने ऐसे किया। माना कार से जाने का एक्स और साइकिल से आने का वाई, एक्स प्लस वाई बराबर ये, पता नहीं कहाँ खोए हो। पहले बोला है गया है, गया कैसे, साइकिल से, और वापस कैसे आया है, तो दोनों तरफ साइकिल आने पे 3 घंटे बचे हैं। ये नहीं बोला है 3 घंटे लगे, उसने बोला 3 घंटे बचे। सही से पढ़ना है इसको, सही से पढ़ना। जब यहां बोला है 3 घंटे बचे तो वहां 3 घंटे बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। ये मुंह छुपा के क्यों बैठे हो, ऐसा क्या किया है, ऐसा मुंह क्यों छुपाए हो, हैं, कौन अंकित, भैया मुंह क्यों छुपाए हो, क्या देखो दिक्कत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनना एक मिनट, इस समय कोई ऐसा काम ना करना मुझे छुपाना पड़े। सवाल देखो एक मिनट, मल्लिका उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर चलती है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक कर लेना तुम लोग, अरे रहने दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आए, भैया मैथ आती मैथ कर लो, ठीक है। सवाल ध्यान से देखो, ए बी सी इतना इतना रुपए निवेश करते हैं, बी का हिस्सा इतना है, ये तो बचपन का क्वेश्चन हो गया क्या। जैसा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा लाभ होगा, जैसा इन्वेस्टमेंट होगा वैसा, तीनों का रेशियो लेके पैसे बांट लो। बताना है कि कर लोगे, सबने कर लिया। और अगले क्वेश्चन पे आओ, अगले क्वेश्चन मैथ पे आओ। पाइप और टैंक का आ गया ये, पाइप और टैंक का है ना। देखो सवाल क्या लिखा है, नल ए और बी एक टैंक को, ए और बी कितने मिनट, 36 मिनट कहाँ लिखा है, 37 मिनट
37 सेकेंड। तो 37.5 का मतलब लिख दो 75/2। और बी कितना है, आगे क्या लिखा है, दोनों एक साथ खोले गए, दोनों एक साथ क्यों खोले गए, दोनों किसको बंद किया गया, किसको बंद किया गया। तो टैंक के भरने में समय कितना है। अब केवल समझदार बनना, सुनना मेरी बात समझना। देखो टोटल धारिता तो मान ही लोगे, मान लोगे 75 का भाग दोगे 3, 3 दूनी 45 का भाग दोगे कितना आएगा। सुनो, बी को बंद करना है, बी को ए से काम करा लो। ए का काम है कितना, करा लो 30 मिनट, कितना कर लिए 180। बचा कितना, ये वाला काम बी से करा लो। दो सवाल बनेंगे, कितने समय बाद बंद किया, कितने समय बाद बंद किया 9 मिनट, और कितने समय पहले बंद किया 21 मिनट। दोनों बनते हैं एग्जाम में, ध्यान देना। कितने समय बाद तो और कितने समय पहले तो। क्या सबने ऐसे किया, बोलो सबने ऐसे किया, कुछ बोलते ही नहीं हो। ऐसे किया था, एक बार बताना क्या गया, एक बार और बताना है कि आ गया, एक बार और। ए का समय निकाल लिया, समय निकाल लिया, धारिता निकाल ली, पानी भरा, पानी भरा, इतना आ गया, चलाया गया, दोनों को बंद किया गया, किसको, ए को, किसको, देखो ना, बी को बंद किया। तो अगर बी को बंद किया तो ए से काम करा लो। ए कितना काम कर रहे हैं, और 6 गुणे कितना 30, कितना काम कर लिया। बाकी बचा हुआ काम ए ने किया, बी ने किया। तो बी ने कितने मिनट साथ दिए, तो 9 मिनट तक साथ दिया, उसके बाद अभी नहीं है। कितने समय पहले बंद किया तो आंसर क्या होता है, बाद बंद किया तो कंफ्यूजन होगा, आंसर दोनों देता है वहां पे। ठीक है, यहाँ तो चलो एक ही दिया था। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए। समांतर सड़ी रेखा निकालना आता है ना, पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है ये, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, क्या यहाँ तक ठीक हो, बोले यहाँ तक ठीक हो। अच्छा तो यहाँ पे ए पहला पद है, पहला पद कितना है 2, यहाँ पे एन माइनस 1 लिखा है, कितना हुआ 9, अंतर कितने का है, तो 9 दिया 27 हो। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, एक समकोणीय षट्भुज की परिधि इतनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। अच्छा ये बताओ, समकोण सम षट्भुज ऐसा कुछ बोला है, ऐसा इसको इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागन, वही कहते हैं ना। अरे कुछ बोलते ही नहीं हो, मतलब बराबर है, मान लो बराबर है, मानना ही पड़ेगा। मान लिया क्या, ये मान लेना कि ये बराबर है, ऐसा मान लेना, हो चाहे ना हो, मान लो बराबर। ठीक है, अब ये लिखा है 6 है, का मान क्या है, तो ए का मान क्या है, इसका जो एरिया होता है ना वो होता है 6 गुणे √3/4 भुजा स्क्वायर, बस। ये हो गया 6 √3/4, और ए का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 ऐसे काटा कितना मिला 3, तो 12 3 36 गुणे 6 216 √3, नोट कर लेना। सम षट्भुज अपनी 80 में नोट कर लेना, और ये लिख लो मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत है, पढ़ना है, क्योंकि ये हुआ तुमसे नहीं होगा। कुछ लोग की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सबके साथ समस्या है, जितनी भी तैयारी करते हैं पुलिस और एसआई की समस्या है। ठीक है, इसको थोड़ा हम बहुत आराम से एक बार दोबारा पढ़ाएंगे, बहुत आराम से एक बार दोबारा पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, 5-6 संभव मिलकर बनता है। मेंस्ट्रुएशन और डीआई 2 चैप्टर पे मेहनत कराएंगे, रिवीजन जो कहोगे सब कराएंगे, जो इसमें टाइप ना आता हो टाइप बताना, टाइप समझा देंगे, लेकिन बताओ, बताना पड़ेगा। ऑफलाइन चिल्लाओ, ऑनलाइन कमेंट नहीं करो, ठीक है, ऑफलाइन बताया करो क्या नहीं आता है, ऑनलाइन बोला करो हाँ सर अच्छी क्लास है। कोई समस्या है तो ऑफलाइन कहो। पब्लिक की किसी ने अपनी शिकायत, कोई शिकायत तुमसे सुनना, एक मिनट थोड़ा समझना, जीवन में वो दिन भी आएगा कोई शिकायत किसी से है और तुम पूरे मोहल्ले में चिल्लाओ तो फिर क्या होगा, तुम भी घर के बाहर होगे, समझे। शिकायत हमेशा, हाँ बस अपने बस। चलिए भैया, तो ये आज की हस्ती खत्म होती है, आज की हस्ती कौन सी, 116 नंबर छूट गया है क्या, 116 नंबर, अच्छा ये सिंप्लीफिकेशन, वाह बिटिया शाबाश। सुना है एक मिनट, 40 माइनस 2 गुणे, सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, भाग ना,
क्या लिखोगे इसको? भाग दो, कितना आ रहा है? 2.6। 2.6 गुणे 3 कितना आएगा? 7.8। ठीक है, इसके बाद माइनस का कितना? 10, प्लस का कितना? आप बताओ बच्चे, अभी कोई समस्या आ रही है? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मतलब बॉडमॉस का रूल लगाना तो सीख जाओ, प्रैक्टिस करने से आएगा। ये प्रैक्टिस करने पहले लाइन को शक, फिर ब्रैकेट, फिर मंजिला, फिर बॉक्स, ये ध्यान रखना। ऑफ, ऑफ का मतलब का मतलब गुणा होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो आज की डीआई हो गई है, आज की एससी हो गई है, कल वाली एससी पूछनी है। अभी समय है, लगवा दें कल वाली, कल से स्टार्ट करेंगे ये। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ध्यान से देखो क्या लिखा है। सवाल मिसप्रिंट हो गया है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आ गया है। कितने समझदार हो, यही एक्स मान लिया। ठीक है, यही किया ना? अच्छा देखना क्या लिखा है, ये वाला एक्स है। हाँ वही सही था, गुणा नहीं है वो एक्स ही है। गुणा नहीं है, वो एक्स है। ठीक है, अब सुनो समझो, कैसे यही तो धोखा हो गया। अब देखो, किससे बात से, ये खत्म, ये भी खत्म, ये बचा, चाहिए बचपन से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो ये भी क्या था? एक्स था। ठीक है।